तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंसर्ट ऑप्शन के बारे में, फॉर्मेटिंग के बारे में, टेबल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे यहाँ पे ओपन ऑफिस को। ओपन ऑफिस हम खोल लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इंसर्ट ऑप्शन को और फॉर्मेटिंग ऑप्शन को भी, बट कुछ टेक्निकल इशूज की वजह से मैं क्लासेस प्रॉपरली नहीं करवा पा रहा हूँ। बट मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा कि आपको इशूज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको परेशानी ना हो। तो आज मैं इंसर्ट मैंने ऑनलाइन वाले क्लास में कर दिया था, लाइव वाले क्लास में। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लाइव जो क्लास हमारी है उसमें फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में। सो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल्स के बारे में। फॉर्मेटिंग क्या है? जैसे कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग। डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग का मतलब है हम जैसे कुछ कंटेंट कॉपी कर लेते हैं तो इसको हमें यहाँ पर हेल्प लेने में आसान हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे कि मैंने कुछ कंटेंट यहाँ से ये पूरा का पूरा जैसे मैंने उठा लिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसको कॉपी करने के बाद में हम इसको यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट। तो देखिए हमारे पास ये कंटेंट आ गया है। अब हम इसको ही फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर जाएं और हम इसको पूरा सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद में इसकी फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। जस्ट लाइक 18 दिया रहा है, मैं इसको 16 कर दूँ, थोड़ा छोटा हो गया है। और फिर उसके बाद में इसको बोल्ड कर दूँ, मैं पूरे को इटैलिक भी कर दूँ, अंडरलाइन भी कर दूँ। बट हम अगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो ये वापस पुनः उसी में चला जाएगा जो पहले था, यानी जहाँ पर जो भी लगा हुआ था वैसा ही वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है वो है करेक्टर्स, ठीक है ना। तो करेक्टर के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर दिए हुए हैं, जैसे फॉन्ट आपका दिया हुआ है, इफेक्ट दे रखा। तो ये मैं आपको सब जो है ऑप्शन के थ्रू पढ़ाऊँगा यहाँ पर। तो देखिए इसको पढ़ाने से मैं पहले बेहतर होगा कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ फीचर है उसको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टी, जैसे कि टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई, ठीक। तो हम यहाँ पर लेते हैं इस फीचर को, यानी कि प्रॉपर्टी फीचर को। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट दे रखा है, कौन सा आपको फॉन्ट लेना है, एरियल लेना है तो एरियल आपके इसमें अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट साइज कौन सा लेना है तो आपको यहाँ पे मिनिमम दिया हुआ 6 एंड मैक्सिमम दिया हुआ है 96। तो आप यहाँ पे कोई ले सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 72 एंड मिनिमम आपका 8 दिया होता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है ना। 8 दे दिया। फॉन्ट साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का सारा दिया हुआ यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट है Ctrl+P, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है Ctrl+V। तो ये भी ध्यान रखने वाली पॉइंट्स आपको है। ये आपका है कैरेक्टर की स्पेसिंग के लिए। तो यहाँ पर कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग अगर हम बहुत ही लूज कर देंगे तो देख रहे हैं कि इस तरह से हो जाता है। और अगर हम यही चीज़ जो है नॉर्मल कर देंगे तो जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ये है स्पेसिंग के लिए। अगर हमारे कंटेंट बढ़िया से नहीं आ रहे हैं तो हम इसको, ये हमारे पास ज़्यादा गैपिंग है तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वेरी टाइट नहीं, नॉर्मल के बाद टाइट यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो फॉन्ट का कलर दिया हुआ है, जहाँ पे हम कोई भी फॉन्ट कलर चूज कर सकते हैं। और ये आपका टेक्स्ट हाइलाइटर दिया हुआ है, यानी कि हम हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी और कलर में। यहाँ पे हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। हाइलाइटर के लिए हम यहाँ पर अगर नो हाइलाइटर पे क्लिक करेंगे तो सारा हाइलाइटर गायब हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर मैं ले लूँगा ब्लैक। यहाँ पे दिया हुआ है बुलेट्स, ये पूरा बुलेट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे चाहें तो F12 के थ्रू बुलेट लगा सकते भी हैं। ये F12 शॉर्टकट होता है बुलेट लगाने का यहाँ पर, तो हम लगा सकते हैं F12 के मदद से भी। बैकग्राउंड कलर अगर हम चूज करना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर भी चूज कर सकते हैं। कोई भी कलर अपने यहाँ पे जो है पसंद का लगा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे नो कलर भी कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पे आफ्टर पैराग्राफ और बिफोर पैराग्राफ की स्पेसिंग, यानी आफ्टर पैराग्राफ के। तो देखिएगा यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ है उनके बीच का स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है स्पेसिंग के लिए से मैंने 1 कर दिया है। तो देखिएगा कि आपको 1 की गैपिंग आ रही है। ये हर इंटर के बाद, जब कोई भी लाइन लिखेंगे उसके बाद इंटर कर देंगे तो उसके बाद की स्पेसिंग करेगा। 0.5 कर दिया तो ये स्पेसिंग हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमको यहाँ पर क्या था, 0 था तो 0 लगा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है बिफोर टेक्स्ट,
1 करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिएगा बिफोर के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ यहाँ पर है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग। तो बिफोर पैराग्राफ की स्पेसिंग कर हम बात करेंगे तो देखिए हर पैराग्राफ के ऊपर हमेशा स्पेस दिखने लगा है। 0 करेंगे तो कुछ इस तरह से दिख जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये दिया हुआ है आफ्टर टेक्स्ट इंडेंट। तो टेक्स्ट इंडेंट के लिए है, टेक्स्ट इंडेंट आपका मूव करता है। देखो यहाँ पे भी हम मूव करा सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन, हम जैसा मूव करेंगे ये हमारा होता है फुल पैराग्राफ के लिए, तो पैराग्राफ पूरा मूव कर जाएगा। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रखेंगे इसको, और ये फर्स्ट लाइन जो हमारा है उसको हम प्रॉपर में कर देंगे, तो वापस जैसा होगा वैसे ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा पैराग्राफ सेटिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ और सेटिंग भी दी रहती है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ये भी हम सेटिंग कर सकते हैं। अगर हम पेज की सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसा लेना है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप लेना है, मार्जिन हमको कौन सी लेनी है तो मार्जिन की सेटिंग दी हुई है यहाँ पे। नॉर्मल, नैरो, तो अगर हम नैरो लेते हैं तो नैरो का सेटिंग अप्लाइड हो जाएगा, और अगर नॉर्मल लेते हैं तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। साइज़ हम लोग कौन सा लेते हैं, A4, तो आप सबको ही पता होगा A4 पेपर पे ही हम लोग वर्किंग करते हैं। कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट 1 लगा रहता है, 2 कॉलम करोगे तो यहाँ से 2 कॉलम की सेटिंग भी हो जाएगी। तो देखिए तो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने लगभग पूरी फॉर्मेटिंग बता दिया है। यहाँ पर है बुलेट नंबरिंग, पेज चेंज केस को लगाना हो, कॉलम लगाना हो, कॉलम आपको अभी बताया। जो स्टाइल फॉर्मेटिंग आप करोगे तो वहाँ पे स्टाइल फॉर्मेटिंग अलग से लग जाती है, इधर दिखने लगती है स्टाइल फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए कि जैसे 3 नंबर लगाता हूँ, हेडिंग 3 बनाना चाहता हूँ, देखिए हेडिंग 3 बनाया तो बड़े बड़े हो गए। अगर मैं हेडिंग 1 बनाऊँगा तो ये और बड़े हो गए, ठीक है ना। ये कंटेंट आपके बढ़ते चलते जाते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ स्टाइल। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ऑटो करेक्ट क्या होता है कि हम जब कंटेंट टाइप कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे कंटेंट अगर गलत टाइप हो जाए तो उन्हें ऑटो करेक्ट की मदद से उन्हें सही किया जा सकता है, यानी कि बिना सुधार किए भी वो ऑटोमेटिकली सुधर जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दिया होता है, तो इसको हमें टिक करके रखना है, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ऑटो करेक्ट का ऑप्शन पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, अच्छा अबाउट ABOUT, तो ये देखो ABOTU लिख देंगे तो क्या होगा, अपने आप सही कर देगा। ये देखते हैं ट्राई करके, ABOTU, जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ABOTU, अपने आप देखो सही कर दिया। तो इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट, यानी कि अपने आप ये कंप्यूटर के अंदर सेटिंग दिया हुआ है जिसके थ्रू ये सही हो जाता है ऑटो करेक्ट। अब बात करेंगे रैप करने के लिए। रैप करने का मतलब होता है पिक्चर के थ्रू हम रैपिंग कर सकते हैं, यानी कंटेंट को हम अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक इलिप्स, और हम इलिप्स को यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। हम जैसे इलिप्स को लेते हैं, इलिप्स को लेने के बाद में हमें यहाँ पे रैपिंग करने के लिए आएगा फीचर्स, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ अभी आपका टूल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रैपिंग करेंगे। और रैपिंग करने के लिए यहाँ पे देखो दिया हुआ रैप में हमने कर दिया चारों तरफ से कंटेंट लग जाए, तो देखिए चारों तरफ से कंटेंट लग रहा है इसके, ठीक है ना, कंटेंट अपने आप से इसमें अप्लाइड हो रहा है। एंड रैपिंग के बाद में आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलता है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट हमारा जो दिया हुआ लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड, तो जो भी हमें रखना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये होता है पिक्चर के लिए नहीं बल्कि कंटेंट के लिए होता है, टेक्स्ट के लिए, तो हम टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में आते हैं, नेक्स्ट जो है अलाइनमेंट के बाद में आता है अरेंज। तो अरेंज का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पे, एक और पिक्चर को ले करके शेप ले लिया है, शेप लेने के बाद में हम शेप में करेंगे फिलिंग। तो यहाँ पर देखिएगा हमें क्या करना है, फिलिंग में हम कर देंगे यहाँ पे ग्रेडियंट कलर। अब ग्रेडियंट कलर में मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे आप जो है। अब मैं इसको इस शेप के पीछे ले जाना चाहता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, अलाइनमेंट, नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो हम इस पे अलाइनमेंट में जाते हैं। नो सिलेक्शन पॉसिबल दिखा रहा है, सॉरी अरेंजमेंट में, हम अलाइनमेंट कर रहा हूँ। अरेंजमेंट में हम जाते हैं, इसको कर देते हैं कि ब्रिंग फॉरवर्ड, फ्रंट में आ जाए, तो देखिए ऊपर में आ गया। और अगर हम इसी में जाते हैं अरेंजमेंट में और इसको हम कर देते हैं स्टैंड बैक, तो पीछे छुप जाता है। तो ज़्यादातर हमको इसी की प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। एंड द फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट टूल दिया हुआ है फ्लिप फ्लॉप, तो ये केवल उल्टा करने के लिए होता है, बाकी कुछ नहीं होता है और कुछ काम नहीं है। ग्रुप का काम होता है, 2 पिक्चरों को आपस में ग्रुपिंग करना। जैसा अभी हम एक मूव कर रहे हैं, एक ही मूव हो रहा है,
मैं चाहूँ को इसको मूव करना तो दोनों के साथ मूव करना, तो उसके लिए ग्रुप करना पड़ेगा। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले सिलेक्शन टूल लेंगे आपको यहाँ पे ड्राइंग टू एरिया से, और ये ड्राइंग टू एरिया से ऐसे ऐसे आपको धीरे से दूर तक सेलेक्ट करना है ताकि दोनों पिक्चर्स में सेलेक्ट में आ जाएं। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करिए और इसमें आपको मिलेगा ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप पे क्लिक कर देंगे तो ग्रुप में हो जाएगा। और चाहे आप तो जाएँ तो फॉर्मेटिंग के अंदर भी ग्रुप कर सकते हैं, तो यहाँ से ग्रुपिंग अनग्रुपिंग सब कर सकते हैं। अब आप दोनों देखेंगे तो मूव हो रहा है, तो एक साथ ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ग्रुपिंग करना आवश्यक होता है। फॉर्मेटिंग में हमने ऑब्जेक्ट को देखा था। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे फिलिंग करना चाहें, एरिया फिल करना चाहें, लाइनिंग करना चाहें, जैसे हम लाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लाइनिंग कंटिन्यू बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, हम लाइनिंग कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जैसे ये वाला डॉट डॉट लेना चाहते हैं तो डॉट डॉट ले सकते हैं। लाइनिंग का कलर कौन सा रखना हमको है, ग्रे कलर में रखना है। विड्थ कितनी रखनी है, थोड़ी मोटी रखनी है, देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। स्पेसिंग ज़्यादा नहीं रखना है, तो 3D थोड़ा स्टाइल में रखना है। आज ये यहाँ पे कुछ एरो स्टाइल वगैरह रखना तो एरो स्टाइल भी रख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे कुछ स्टाइल हो जाएगा। डबल है, विड्थ वगैरह सेंटराइज में कर देंगे तो सेंटराइज में जाएगा। यहाँ पे सिंक्रोनस एंड दिया हुआ है तो सिंक्रोनस एंड बाय डिफ़ॉल्ट दिख नहीं रहा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, राउंडेड आपका दिया हुआ, राउंडेड बाय डिफ़ॉल्ट है। फ्लैट दिया तो फ्लैट रखा। अब इतना करने के बाद में ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ शेप का जो हमारा लाइन थी वो कुछ इस तरह से बदल गई है। तो आई होप कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हम कैसे यूज करेंगे। एरिया का मतलब है फिल करना है। एरिया का मतलब क्या है कि हमें इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे हमने टिक किया, यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिया कलर और इसको हमने कर दिया ओके। तो देखिए कि इसके अंदर ग्रेडियंट कलर फिल हो गया है। तो फॉर्मेटिंग के अंदर जितना भी टूल्स था जो इंपॉर्टेंट था वो लगभग मैंने पूरा कर दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी टूल्स में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कम से कम आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जो है, ताकि हमें आपसे सपोर्ट इतना मिल सके। तो इस में आज यहीं तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट मिलेंगे आपको तब जो है पढ़ाएंगे टेबल और टूल्स के बारे में। तो आज इतना ही, नेक्स्ट। थैंक फॉर वॉचिंग दोस्तों।